बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के गरीब घराने से है, यानी कि मिडिल क्लास घराना। 45,000 कमाने वाला एक मेहनती इंसान जिसकी बीवी घर चलाने वाली किसी माहिर माशियात से कम नहीं होती। कम पैसों में घर चलाने वाली औरत जो घर जोड़ तोड़ कर अपना घर चलाते चलाते एक माहिर माशियात बन ही जाती है। कम तनख्वाह में माँ बाप अपने बच्चों को एक बेहतरीन ज़िंदगी देने की पूरी कोशिश करते हैं। कोशिश करते करते इनके अंचर पंचर ढीले हो जाते हैं, जबकि ये माएँ बूढ़ी हो जाती हैं तो यही माएँ अपनी औलाद से दवाई के पैसे मांगते हुए घबराती हैं। 10 बच्चों को पालने वाले माँ बाप बहुत ही आसानी से अपने बच्चों को खिलाते हैं, पिलाते हैं और उनकी परवरिश करते हैं, मगर वही 10 बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। मेरे चैनल पर आप सबको गरीब घराने की असल तर्ज़ ज़िंदगी देखने को मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप सबको मैं असल ज़िंदगी से दो चार करूँ। असल ज़िंदगी में हमारे घरों में हम किस तरह से ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। आज के दौर में भी हम हमारी ज़िंदगियों में कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं ला पाए हैं। हम आज भी शायद 1980 या 91-92 के दौर में जी रहे हैं। हमें आज भी गरीबों को अगर किसी शादी ब्याह में या किसी ईद बारात में कहीं जाना हो तो अपनी ख़ास ज़रूरियात को स्किप करके अगली ज़रूरियात को पूरा करना पड़ता है। ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए मेरे शौहर को महीने में 2 मरतबा पंजाब जाना पड़ता है। एक दिन पंजाब में गुजारने के उनको 1000 रुपया मिलता है, तो 5 दिन गुजार कर आएँ तो 5000 रुपये लेकर आते हैं। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करती हूँ कि वो भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं। यहाँ वक्त सहर पूरा हो चुका था तो यहाँ पर जल्दी से मैंने पराठे बनाए, क्योंकि मेरे बच्चों को शुरू से ही पराठे खाने की आदत है। जैसे कि यहाँ पर सालन आप देख रहे हैं, ये मेरे शौहर के लिए है। जो रात का सालन बच जाता है वो कहते हैं सहरी में गर्म करके दे दो। चाय यहाँ पर अच्छे से उबाल आ चुकी थी तो मैंने कहा कि जल्दी से चाय निकाल लेती हूँ और चाय निकाल कर सहरी जल्दी ख़त्म करते हैं, क्योंकि सहरी का वक्त बहुत ही कम रह जाता है। यहाँ पर मेरी शुरू से मेरी अम्मी ने आदत डाली है हम बहन भाइयों को, क्योंकि हम भी गरीब घराने से ही ताल्लुक़ रखते हैं, तो अम्मी शुरू से हमें पराठे दिया करती थी। और मेरी आदत है कि मैं पराठा जो है वो चाय में डुबा के खाती हूँ, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो, सहरी हो। अगर पराठा मुझे मिल जाए तो मैं चाय के अलावा कुछ और नहीं लेना पसंद करती। हल्का फुल्का मक्खन हो गया तो उसके साथ मैंने खा लिया, लेकिन मैं सालन चने वगैरह ये पसंद नहीं करती हूँ। हाँ, जब छुट्टी का दिन होता है, संडे का दिन होता है, तो हस्बैंड जाकर हलवा पूड़ी वगैरह ले आते हैं तो वो मैं इनके साथ बैठकर खा लेती हूँ। तो यहाँ पर वक्त सहर पूरा हो चुका था, हस्बैंड सालन के साथ रोटी खा रहे थे, मैंने जल्दी से अपनी सहरी कंप्लीट करी। बच्चे भी साथ में सहरी कर रहे थे, तो बस यहाँ पर हमारी सहरी जो है वो पूरी हो गई थी। पराठे मुकम्मल हमने बना लिए थे। 4 पराठे बनाती हूँ, उनमें से भी एक पराठा बच गया था जिसको मैंने इस तरह से शॉपर में पैक कर लिया। नमाज़ फ़जर का वक्त हो चुका था तो मैं नमाज़ की अज़ान सुनने के लिए गैलरी में जा रही थी। फिर मैंने नमाज़ फ़जर अदा करी, और नमाज़ फ़जर अदा करने के बाद मेरी हमेशा से आदत है कि मैं फ़जर में ही कुरान पाक की तिलावत कर लिया करती हूँ, क्योंकि दिन में मुझे और बातों को अगर मैं करती हूँ, काम करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हाउस वाइफ है तो हज़ार काम होते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता। तो इसलिए सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत वक्त जो मुझे कुरान पाक की तिलावत करने का लगता है वो मुझे फ़जर का ही लगता है। पूरे दिन की थकावट के बाद, पूरे दिन के घर के काम काजों के पास, हम औरतों के पास ये एक वक्त होता है कि जब हम अपने अल्लाह से रुजू कर सकते हैं, सुकून से बैठ के अपने अल्लाह से बात कर सकते हैं, सुकून से बैठ के अपने अल्लाह को अपने दिल का हाल सुना सकते हैं। तो मैं कहती हूँ ये इस वक्त से बेहतरीन वक्त औरतों के लिए तो कोई भी नहीं होता है कि वो अपने रब से बातें करें, अपने रब को अपना दिल का हाल सुनाएं, उससे खूब मांगे, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो उसे मांगे और वो देता है बेशक। यहाँ पर नमाज़ फ़जर का वक्त कंप्लीट हो चुका था। मैंने कहा कि चलें बाहर का मंज़र देखती हूँ। तो यहाँ पर चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ थी, जो शुरू से ही मुझे बेइंतहा पसंद है, जो मेरे दिल को, मेरे दिमाग को बेइंतहा सुकून पहुंचाती हैं। तो मैं अक्सर नमाज़ पढ़ने के बाद गैलरी में ज़रूर आती हूँ। यहाँ सुबह 6:30 बजे का वक्त हो चुका था। मुझे यहाँ पर मज़ीद 1 से 1.5 घंटा और जागना था, क्योंकि इशाल के जो हैं वो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो इशाल को 7 बजे उठाना होता है, वैन आ जाती है। तो बस मैं उसी का वेट कर रही थी। फिर इशाल को उठाया, इशाल ने अपनी स्कूल की तैयारी करी, फटाफट से उसने यूनिफॉर्म पहना और फिर वो स्कूल की वैन का वेट करने लगी। तो जैसे ही बस 7 बजे तो इशाल की स्कूल की वैन आ गई, इशाल अपनी स्कूल को रवाना हुई। मेरी स्टार्ट से ही आदत है, मेरे दोनों बच्चे जब तक स्कूल नहीं चले जाते इनकी वैन में, ये बैठ नहीं जाते, तब तक मैं इनको ऊपर से घर से देखती रहती हूँ, क्योंकि हमारा घर जो है काफ़ी ऊपर है। जो घर है वो 6th फ्लोर पे है। तो यहाँ से मैं गैलरी में देखने जा रही थी कि इशाल स्कूल में वैन में बैठ गई, क्योंकि इसके बाबा इसको नीचे वैन में बिठाने के लिए जाते हैं जब तक पूरी तसल्ली ना हो जाए। और ये देखें परिंदे अपने अपने घरों को जा रहे हैं। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
यहाँ पर दिन के 3 बज चुके थे, सूरज जो है उरूज पर था, गर्मी भी उरूज पर थी और दिन जो है वो सर पर चढ़ चुका था। यहाँ पर मैंने सब्जियों की दुकान लगाई हुई थी क्योंकि टमाटर जो है बहुत ज़्यादा सस्ते हो रहे हैं और हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं कि जब भी कोई चीज़ सस्ती होती है तो उसके पीछे टूट पड़ते हैं, चाहे वो मुर्गी हो, टमाटर हो, अंडे हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो सस्ती हो जाए। तो बस यहाँ पर मैंने टमाटर जो है वो 4 से 5 किलो ख़रीद लिए थे, जिनको मैं यहाँ पर ब्लेंड करके, साफ़ करके, ब्लेंड करके और फ्रीज़ करने के लिए तैयारी पर थी। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे टमाटरों की दुकान लगाई थी, जिसको मैंने यहाँ पर ब्लेंड में डाला और फिर ब्लेंडर में डालकर मिक्सर में और उसको ब्लेंड कर लिया। इसका जब पूरा अच्छे से पेस्ट बन गया तो इनको मैंने बॉक्सेस में डालकर और फ्रीज़ कर दिया, ताकि जब टमाटर महंगे हो जाएंगे तो फिर मैं इनका यूज़ किया करूँगी। हमारी अम्मी ने हमें बचपन से ही सिखाया है कि जब भी कोई चीज़ सस्ती हो तो एक अक्लमंद औरत जो होती है वो अपने घर को चलाने के लिए, अपने बजट को बना के रखने के लिए तो इस तरीके के काम किया करती है। और मैं फ्रीज में शुरू से ही मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ को सेव करके रख दिया करती हूँ, चाहे वो रमज़ान हो, आम दिन हो, जब कोई चीज़ सस्ती हो रही होती है, चाहे वो मटर हो गए, टमाटर हो गए या कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई, मैं उनको मिक्स करके, ब्लेंड करके अपने फ्रीज़ में रख देती हूँ सेव करके, ताकि वो चीज़ जब महंगी होती है तो वो हमें सोने की लगती है कि भाई ये तो हमने संभाल के रखी थी और आज हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी तैयार हो गया था, टमाटर का पेस्ट भी तैयार हो गया था, तो इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया। देखिए कितनी प्यारी बोतल है, बिल्कुल कुल्ज़े की तरह है। ये मैं पिछले साल लेकर आई थी और ये बहुत ही महंगी नहीं, बिल्कुल सस्ती है। 150 रुपये की मैं लेकर आई थी, जिसके अंदर मैं ऑयल डाला करती थी। लेकिन इसका जो नीचे का पार्ट है, यहाँ से ऑयल निकल के ये बोतल ख़राब हो गई। बहुत ही प्यारी थी, इसलिए अब मैं न्यू बोतल लेकर आई हूँ। तो उसको मैंने सोचा ज़ाया कर दूँ, क्योंकि इसको रख कर भीड़ करने वाली बात है, इसको जगह घेरेगी, तो इस वजह से मैंने सोचा इसको ज़ाया कर दिया जाए। क्योंकि नीचे जहाँ पर भी रखती थी ना, वहाँ पर ऑयल हो जाता था। तो 1 साल में मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 महीना यूज़ किया है। अब ये किसी काम की नहीं, तो इसको निकालते वक्त भी मेरा बड़ा दिल जल रहा है। क्योंकि तो यहाँ प्याज को भी कट करके मैंने फ्रीज़ कर दिया, सेव कर लिया। और यहाँ पर इफ्तार का वक्त हो चला था। यहाँ पर मैंने फ्रूट चाट बना लिया था, ईशान ने फ्रूट चाट कट करके दिया। जल्दी से इफ्तार का वक्त हो गया था। मैंने इनको प्यालियों में निकाला, डिस्ट्रीब्यूट किया तीनों बच्चों में। आज महानूर घर में नहीं थी, हम 3 लोगों ने इफ्तार किया यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। ज़्यादा शुरू के रोज़े होते हैं तो इंसानों में हवस होती है, ये भी खा लें, वो भी खा लें, ये भी बना लें, वो भी बना लें। लेकिन जैसे जैसे रोज़े आगे जाते हैं तो फिर इंसान की जो चाहते हैं, ख्वाहिशात हैं, वो थोड़ी कम होती जाती हैं। तो फिर 15 डिशों से हमारे पास 7 डिशेज़ आ जाती हैं, फिर 5 डिशेज़ हो जाती हैं, फिर 2 हो जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फ़ालूदे में लेकर आई हूँ, बहुत ही मज़े के। 50 रुपये का एक गिलास है, यहाँ पर मिलते हैं। और ये कहीं पर भी मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे कि कहीं और मिले हों। ये पूरे कराची में सिर्फ एक ही दुकान है जहाँ पर मिलते हैं और ये रेडीमेड मिलते हैं। ये 50 रुपये का एक गिलास है, जो मैं हर रमज़ान में लाजिम तौर पे खाती हूँ, अपने बच्चों को भी खिलाती हूँ। इसका जायका बेइंतहा बहुत ही मज़े का होता है और ऐसा जायका मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। तो ये रमज़ान में 2 से 3 मरतबा मेरे घर में लाजिम आते हैं। यहाँ लाइट जा चुकी थी, लाइट एकदम अंधेरा हो चुका था, क्योंकि ये कराची है, ना मेरे पास जनरेटर है, ना मेरे पास UPS की सहूलियात हैं। तो यहाँ पर मैं अंधेरे में ही अपने काम करने लगी। जल्दी से मैंने बर्तन वॉश किए और बर्तन वॉश करते करते मैं अपने दूसरे काम भी मज़ीद कर ही रही थी। इतनी महंगाई का दौर है, इतनी महंगाई है यहाँ पर कराची के अंदर, वक्त पर लाइटें चली जाती हैं। यहाँ पर हम जनरेटर लें, UPS की सहूलियात करें, क्या करें। अगर हम यहाँ पर अपनी सहूलियातों को देखते हैं तो बच्चों की फ़ीसें देनी होती हैं, ट्यूशन की फ़ीसें देनी होती हैं, मदरसों की देनी होती है, स्कूलों की देनी होती हैं, वैन की फ़ीसें देनी होती हैं। करते हमारे पास 10 से 15 हज़ार रुपये सिर्फ एक बच्चे के ऊपर हम उतर जाते हैं। तो यहाँ पर हमें वो ज़रूरियातें भी देखनी हैं। यहाँ पर हमें अपने रोज़ का राशन, घर का आना जाना, मेहमानों का आना जाना, हमें कहीं आना जाना है, हमें वो भी देखना होता है। अगर हम अपनी इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपनी इन सहूलियात को करेंगे तो बहुत ही ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। रमज़ान का महीना है, बड़े दिन हैं, बड़ी रातें हैं, बच्चों के हज़ार ख़र्चे हैं। अभी ईद सर पर है, बच्चों की छोटी चीज़ें, छोटी ख्वाहिशातें हैं, छोटे हर चीज़ को हमें पूरी करना है। उनके कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, ज्वेलरी लेनी है। और फिर लड़कियों के तो शौक़ भी इतने होते हैं कि कभी ये दिला दो, वो दिला दो। तो सारी ख्वाहिशें, माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चों को कोई कमी ना रहने दें। ईद पे अच्छे से अच्छे, जैसे दूसरों के बच्चे पहनेंगे वैसे हमारे बच्चे भी पहने, उनसे अच्छे से अच्छा हम अपने बच्चों के लिए कर सकें। तो हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है। तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा ईद के ऊपर कपड़े पहनाऊँ, ज्वेलरी पहनाऊँ, जैसे वो लोग जूते पहनना चाहते हैं वैसे उनको पहनाऊँ। तो खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फिर ईद के बाद जो है नई क्लासें लग जाएंगी, नई क्लासों के खर्चे हो जाएंगे, नए स्कूल के बैग लाने हैं, नई कॉपियाँ, नए कोर्स लेकर आने हैं, तो उसका खर्चा अलग हो जाएगा। हम गरीबों की ज़िंदगी में तो बस रोज़ की यही कहानी है। तो यहाँ पर मैंने चावल बना लिए थे, लाइट आई नहीं थी, अंधेरे के अंदर ही मैंने वीडियो को शूट कर लिया। ये आप देख सकते हैं कि ये मैं थैली में से क्या निकाल रही हूँ, शॉपर में से। तो यहाँ पर ये दाल है और मेरे हस्बैंड जो है वो आज गए थे, उनके सेठ ने
सबको खाना खिलाया था, मतलब इफ्तारी करवाई थी। तो फिर ये दाल जो थी वो बहुत ज़्यादा बच गई थी, तो मेरे हस्बैंड को दे दी कि सब जाओ, अब लड़के अपने अपने घरों पे दाल ले जाओ और सफ़ेद चावल बना के उसको खाना। तो मैंने यहाँ पर सफ़ेद चावल तैयार किए थे। दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी थी, इसलिए इसमें पानी मिलाया ताकि हमारे बच्चों को और हमारी फैमिली को ये कंप्लीट पूरी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको गर्म कर लिया, चावल ताज़े बना लिए थे। ये दाल भी ताज़ी ही है, इफ्तारी में ही लेकर आए थे। तो यहाँ पर दाल को जोश दिलाया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हुए दस्तरखान लगाया और हमने आज का जो खाना है वो खाया। और मेरे रब का लाख लाख शुक्र है कि वो हमें अता करता है और हमेशा अता करता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी शुरू से आदत है कि मैं अल्लाह की हर दी हुई नेमत के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल कहने की पाबंद हूँ। और आप सबसे भी गुजारिश है कि आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें, वो नेमतें देने से नहीं रुकता। अगर मेरा आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।